नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वाक का टॉपिक परमाणु। क्या है दोस्तों? एटम। तो आइए दोस्तों से शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, यह बात अलग है कि तुम ना बदलो जमाना बदल रहा है। दोस्तों यह बात अलग है कि तुम ना बदलो जमाना बदल रहा है। और आपका चिराग आने में जल रहा है, चिराग आने में जल रहा है। और आपका गुलाब पत्थर पर खिल रहा है। दोस्तों को आपका गुलाब पत्थर पर खिल रहा है। तो आइए दोस्तों, जो जलने वाले होते हैं वो अंधेरे में भी जलते हैं। जो चमकने वाले होते हैं ना, वो अंधेरे में चमकते हैं। और जो ऐसे ही होते हैं, उनको चाहे कितना भी आप उजाला कर दो, वो चमकने वाले नहीं हैं, वो चमकने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों हमें आपकी किस्मत चमकानी है, आपको चमकाना है, हमको चमकाना है। तो आइए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं परमाणु। आइए विथ डिटेल से परमाणु को चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि साइंस से संबंधित आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों हम करते हैं स्टार्ट परमाणु के बारे में। क्या करते हैं? परमाणु करते हैं। परमाणु, इसकी खोज का सिलसिला लगभग से खोज का सिलसिला आपके 500 ईसा पूर्व से चला रहा था। 500 ईसा पूर्व से चला रहा था कि भाई इसकी खोज की जाए। 500 ईसा पूर्व से चला रहा था। ठीक है दोस्तों, आपका 500 ईसा पूर्व से इसका खोज का सिलसिला आ रहा था। अब हमारे भारतीय दार्शनिक वैज्ञानिक थे, वो थे महर्षि कणाद। कौन थे दोस्तों? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या किया कि कोई पदार्थ लिया। क्या लिया? कोई पदार्थ लिया। और जो उस पदार्थ को मतलब क्या किया, क्या किया उन्होंने काटना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? काटना शुरू कर दिया। काट दिया। तो उनको एक ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, या फिर एक ऐसी स्टेज प्राप्त हुई जिस पर उस कण को वो और अधिक नहीं बांट सकते, और अधिक नहीं तोड़ सकते। उसको कहा उन्होंने अविभाज्य कण। क्या क्या दोस्तों? अविभाज्य कण बोला उन्होंने बोला अविभाज्य कण है भैया। उन्होंने अविभाज्य कण बोल दिया इसको। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अविभाज्य कण बोलने के पश्चात हमारे वैज्ञानिक आए जॉर्ज डाल्टन। कौन आए? जॉर्ज डाल्टन। जॉर्ज डाल्टन ने 1808 में, कब? 1808 में 1808 में आपके परमाणु, ये अविभाज्य कण था, इसको नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। यानी कि आपसे कोई बोले जाए कि आपके परमाणु की खोज किसने की थी, तो आपकी की थी जॉर्ज डाल्टन ने। कब की थी? 1808 में। और भाई साहब दोस्तों, जो आपका जॉर्ज डाल्टन ने, इसी ने सर्वप्रथम आपका परमाणु शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। आपसे बोले जाए परमाणु शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया, तो आपके आएगा जॉर्ज डाल्टन। इट इज क्लियर गाइस। लेकिन आपसे बोला जाए कि मतलब भारतीय दर्शन के अनुसार इसकी खोज किसने की थी, तो वैसे भारतीय दर्शन के अनुसार इसकी खोज की थी आपके महर्षि कणाद ने। किसने की थी दोस्तों? महर्षि कणाद ने। जॉर्ज डाल्टन ने क्या बताया? जॉर्ज डाल्टन ने क्या बताया कि यह पदार्थ की क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। इकाई मतलब यूनिट है। इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और अधिक इसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि और इसको डिवाइडेड नहीं कर सकते। इसलिए क्या है? ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब होता है कि इसको और अधिक हम गिन नहीं सकते कि इसके कितने भाग होते। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई यहाँ तक। अब दोस्तों देखते हैं कि जो परमाणु होता है इसका आकार देखते हैं दोस्तों। परमाणु का आकार होता है गोलाकार। कैसा होता है दोस्तों? गोलाकार। जो अभी आगे हम चर्चा करेंगे, गोलाकार इसका क्या होता है? आकार होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी खोज हो गई, इसके बारे में आकार हो गया। अब दोस्तों इसके आकार देख लें। अब देखते हैं इसकी मतलब त्रिज्या। क्या देखते हैं दोस्तों? इसकी त्रिज्या देखते हैं, परमाणु त्रिज्या। तो दोस्तों परमाणु जो आपकी त्रिज्या है उसको मापते हैं नैनोमीटर में। किस मापते हैं? नैनोमीटर में परमाणु की त्रिज्या का मापन किया जाता है। और जो बात परमाणु की आपकी त्रिज्या होती है, किसकी होती है? त्रिज्या होती है। किसकी? परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या होती है, वो होती है दोस्तों आपकी 10⁻⁻10 नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, 10⁻⁻10 नैनोमीटर। और जो इसकी परास होती है, वो होती है आपके 10⁻⁻15 नैनोमीटर। इट इज क्लियर गाइस। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप किसी लड़की की या आपकी जीएफ की कोई की भी आप हाइट याद रख सकते हो, उसका फिगर याद रख सकते हो, उसका फिगर कितना था, उसका फिगर आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों आप इनको भी याद रख सकते हो।
आप उसके बारे में, उसके बालों के, उसके उसने कौन सी ड्रेस पहनी है आज, सब कुछ याद रख सकते हो। तो आपको ये भी याद रखना बहुत क्या है, इजी है। आप नंबर याद रख सकते हो हर किसी के। तो आपको ये काम आएंगे, ये काम आएंगे, वो ना कि उसका फिगर काम आएगा, ना उसकी हाइट काम आएगी, ना आप जॉब लग जाओ। एक बार जॉब लगने के बाद में दोस्तों आपके पास में हज़ारों लड़के आएंगे, हज़ारों रिश्ते आएंगे अच्छे अच्छे। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ो और इनको याद करो। ये काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार बार विसराया है, बार बार दोहराया है, बार बार विसराया है। तो दोस्तों इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आपका दोस्तों परमाणु शब्द है। क्या है दोस्तों, परमाणु शब्द। इसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम। ये एटम शब्द एटोमिया, जो कि मतलब ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा के किससे बना है, एटोमिया शब्द से बना है। एटोमिया शब्द से बना, जिसका अर्थ है, उसका अर्थ है अविभाज्य कण, अविभाज्य कण। ठीक है दोस्तों, अविभाज्य कण, इसका अर्थ क्या है, अविभाज्य कण, मतलब इसको और अधिक हम तोड़ नहीं सकते। इट इज क्लियर गाइज। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये दोस्तों परमाणु आप करते हैं संधि विच्छेद। क्या करते हैं, संधि विच्छेद। दोस्तों परमाणु संधि विच्छेद, देखो परम प्लस अणु, परम प्लस अणु, इसका क्या होता है, संधि विच्छेद। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और अणु का मतलब अणु ही है। तो दोस्तों इसमें जो आपकी संधि होगी, इसमें जो आपकी संधि होगी वो होगी दीर्घ स्वर। कौन सी होगी, तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि होगी। और जो आपका इसमें आपका समास होगा। समास क्यों होगा, क्योंकि ये अणु की, ये आपको जो अणु की क्या बताता है, विशेषता बताता है कि अणु क्या है, श्रेष्ठ है। तो इसलिए इसमें आपका समास होगा क्रमधारय। क्या होगा दोस्तों, क्रमधारय। इसमें क्या होगा, समास होगा क्रमधारय। क्लियर गाइस, क्रमधारय से क्या होगा, समास होगा। आगे चलते हैं। समास आपको ध्यान है, आपका क्रमधारय है, और इसमें संधि आपको पता है कि कौन सी है, आपकी दीर्घ स्वर संधि। ये भी काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें संधि कौन सी है, समास कौन सा है। इट इज क्लियर गाइस, आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब दोस्तों ये क्या है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। पदार्थ की क्या है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई है परमाणु। आपसे बोल दिया जाए कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताओगे परमाणु। क्या है दोस्तों, परमाणु। अब दोस्तों ये पदार्थ का क्या है, मतलब सूक्ष्मतम क्या है दोस्तों, भाग है। पदार्थ का क्या है, ये सूक्ष्म, ये अपने पदार्थ का क्या है, छोटा भाग है। क्या है, छोटा भाग है। छोटा क्या है, भाग है। ये जो पदार्थ है ये उसका क्या है, छोटा भाग है। क्यों है छोटा भाग, इसका कारण क्या है, विच डिटेल से जानो कि इसका कारण क्या है। पदार्थ का छोटा भाग है, छोटा भाग नहीं है, क्या है। ठीक है, यह आपके पदार्थ का छोटा भाग नहीं है। क्यों नहीं है भाई इसका पदार्थ छोटा भाग, तो दोस्तों यह परमाणु होता है, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और आपके न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, ये इसके अंदर पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, सब कुछ अच्छा करेंगे, अभी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दोस्तों ये भी क्या है, एक कणित है। ये भी क्या है, एक कणी है। तो इसीलिए पदार्थ, इसलिए कि परमाणु का पदार्थ से छोटा कण नहीं है, या छोटा भाग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि आपका जो अनकाउंटेबल यानी कि अविभाज्य कण क्या है, परमाणु है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर भी दोस्तों कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये दोस्तों ये भी इसकी पार्टी है। ये कहाँ होते हैं, इसके अंदर ही तो होते हैं। तो फिर ये छोटा कण कहाँ हुआ, ये छोटा कण कहाँ से हुआ, ये बात किसने कही कि छोटा कण है, तो इस बात की पुष्टि नहीं हुई। अब दोस्तों आपका जो परमाणु है, आपका जो परमाणु है, देखिए दोस्तों आपका परमाणु ये आपकी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। या आपकी प्रकृति होता है जो नेचर होती है, इसमें ये फ्री अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता आपका परमाणु। क्या दोस्तों, परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि आपका अणु है, अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है गाइस। अब देखिए दोस्तों आपका जो ये परमाणु है, ये पदार्थ की सूक्ष्म भाग है। पदार्थ का क्या है दोस्तों, पदार्थ का क्या है, सूक्ष्म भाग है। सूक्ष्मतम तम क्या है दोस्तों, भाग है। ये आपका सूक्ष्म भाग है।
तो ये दोस्तों ये इसका सूक्ष्म भाग होने के कारण क्या होने का, सूक्ष्म भाग होने के कारण ये आपके रासायनिक अभिक्रिया की क्या करता है, शुरुआत करता है। रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत कौन करता है, आपका परमाणु करता है। कौन करता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत करता है। क्या करता है, शुरुआत करता है। इसलिए गाइस आपसे बोल दिया कि रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत करता है, तो क्या है परमाणु। एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी, उसमें ऑप्शन थे कि आपका तत्व, यौगिक, अणु और परमाणु, इसके क्या थे ऑप्शन थे। यह आया था क्वेश्चन कि अगर रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत करता है, और उसमें ऑप्शन थे तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु। लेकिन मेरे जैसे दिमाग लगाने वालों ने लगाया, दिमाग लगाने वाले बहुत होते हैं इस दुनिया में, एक्स्ट्रा दिमाग तो उनसे कितना ही लगवा लो, एक्स्ट्रा दिमाग। क्योंकि हम बताते परमाणु, अरे खाया छोटो पड़ा, वाह कोई स्टार्ट चलेगा, छोटा आदमी को स्टार्ट करेगा ना, ऐसे मान के ना करते छोटा का स्टार्ट। तो वो क्या हुआ दोस्तों, इसका सही जो राइट आंसर था वो था आपका परमाणु। क्या था दोस्तों, सही राइट आंसर इसका क्या था, परमाणु। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपका जो परमाणु है, क्या है दोस्तों, परमाणु आपका विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, ये आपका परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, उतने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपका उदासीन है। अब दोस्तों आइए इसकी बात करते हैं। अब आते इसकी बात पे चर्चा करते हैं, आते हैं दोस्तों। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया परमाणु। क्या बन गया दोस्तों, परमाणु बन गया। ठीक है भाई, ये इसके बीच में क्या होगा, नाभिक होगा। क्या होगा दोस्तों, नाभिक होगा, नाभिक। और ये इसकी चारों क्या होगी दोस्तों, कक्षाएं होंगी। क्या होगी, कक्षाएं। ठीक है, तो ये नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में होते हैं, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इट इज क्लियर गाइस, समझ में आ रहा होगा, ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और इसमें आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इनको संयुक्त रूप से हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, संयुक्त रूप से बोलते हैं इनको न्यूक्लियॉन। इट इज क्लियर गाइस, शायद यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं। आपका जो परमाणु होता है उसके मध्य भाग में क्या होता है दोस्तों, मध्य भाग में होता है आपका नाभिक। क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक होता है मध्य भाग में, नाभिक। दोस्तों नाभिक के चारों क्या होते हैं, कक्षाएं होती हैं। क्या होती है, कक्षाएं। क्या होते हैं दोस्तों, कक्षाएं होती हैं। जो KLMN, ये क्या है दोस्तों, इसकी कक्षाएं हैं। क्या है दोस्तों, ये इसकी क्या है दोस्तों, कक्षाएं हैं, यानी कि KLMN। ये दोस्तों इसकी क्या है, कक्षाएं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है दोस्तों, नाभिक, नाभिक यानी नाभिक या सेंटर पॉइंट। और दोस्तों ये इसकी क्या है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, नाभिक हो गया, और ये हो गया किसकी, कक्षाएं। क्योंकि दोस्तों कक्षाएं होंगी जो KLMN से इनको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं, KLM से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक शायद में समझ में आ रहा होगा। जो देते नहीं जवाब उनकी भी सलाम आने लगे। और दोस्तों देखिए, वक्त बदलने पर नीम पर भी आम आने लगे। ठीक है, तो दोस्तों जब इसका वक्त बदलेगा अब तो अभी इस पर नीम पर भी क्या आएंगे, आम आएंगे। दोस्तों देखिए आगे चलते हैं, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं वो करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसके परमाणु को देखते हैं, मूलभूत कण। क्या देखते हैं दोस्तों, इसके देखते हैं मूलभूत कण। आइए दोस्तों, आपके परमाणु देखते हैं दोस्तों, मूल कण। मूलभूत कण कितने हैं इसके कण, मूल कण है दोस्तों इसके 3। कितने दोस्तों, 3। आपको मैं 5 पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या है कि मूल आपके जो है वो 3 है। आपको 5 पढ़ाऊंगा देखो, और वो 5 कौन कौन से हैं वो भी देख लेना। वो 5 कौन कौन से हैं आप उसको बता देंगे। तो इसके मूल कण होते हैं दोस्तों 3। कौन कौन से होते हैं आपके मूल कण, तो वो होते हैं दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन, आपके प्रोटॉन, दोस्तों आपका क्या है, न्यूट्रॉन। ये इसके क्या है दोस्तों, मूल कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है इसके मूल कण। अब हम इनको एक एक की चर्चा करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कितने की, प्रोटॉन की खोज कितने की, न्यूट्रॉन की खोज कितने की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको आपको याद रखने के लिए, मैंने आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है बहुत बढ़िया तरीके से। ट्रिक क्या है, सूत्र से उसको आप ध्यान रखना। और वो सूत्र क्या है वो देखिए।
देखिए दोस्तों, आपकी ट्रिक है थाई गोपी गोपी चंद नार। थाई गोपी चंद नार, ये क्या है दोस्तों, इनकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है मतलब, तो मतलब था से होता है दोस्तों थॉमसन। क्या होता है दोस्तों, थॉमसन। थॉमसन, ठीक है दोस्तों, था से होता है थॉमसन। तो थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, किससे की, किसी खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है दोस्तों। और ये मतलब ये होता है आपका गो से होता है गोल्ड स्टीन। क्या होता है, गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन ने खोज की थी आपके प्रोटॉन की, किसकी खोज की थी, आपके प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने की थी, ठीक है भाई, गोल्ड स्टीन ने इसकी खोज की थी। अगला आपका जेस कैसे होता है, चैडविक। जैसे चैडविक होता है, चैडविक। तो चैडविक ने आपकी आपकी खोज खोज की थी दोस्तों न्यूट्रॉन की, किसकी खोज की थी, आंसर होता है न्यूट्रॉन। किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ना से होता है नाभिक, ना से होता है दोस्तों आपका नाभिक। नाभिक की खोज की थी आपकी, नाभिक, ना से नाभिक, और आपका रह से होता है रदरफोर्ड। क्या होता है दोस्तों, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड होता है ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कण होते हैं मूलकण, जिनके हमने खोज के बारे में बातें कर दी थी। क्या होती है, अब देखिए दोस्तों, थाई गोपी चंद नार। थाई गोपी चंद नार, ये क्या है, इसकी ट्रिक है। तो मतलब थे से थॉमसन, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज करी, गे से होता है आपका होता है गोल्ड स्टीन, और पी से होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी आपके गोल्ड स्टीन ने। चे से होता है चैडविक, और न से होता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज की थी आपकी चैडविक ने। ना से होता है नाभिक, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है गाइस। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी, ये ट्रिक क्या होगी, आपको याद रखनी होगी। आप शायरी याद रख सकते हो, सब कुछ याद रखते हो, तो आपको ट्रिक भी याद रखनी होगी। ट्रिक ट्रिक तो आप बहुत अच्छे तरह से याद रख सकते हो। अच्छे अच्छे ट्रिक आपने याद किए हैं, अच्छे अच्छे को ट्रिकों को आपने फंसाया है जाल में, तो आप इसे भी फंसा सकते हो, ठीक है। ये आपके काम आएगी, आपके भविष्य का क्या है सवाल है, ठीक है। तो इसको याद रखो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम एक एक स्टडी करते हैं, एक एक क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आइएगा चलते हैं हम इसकी तरफ। अब दोस्तों नंबर एक, आपका नंबर एक है दोस्तों, वह है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। क्या है ये परमाणु के अंदर, क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। आपको बता रखा मैंने कि ये आपका परमाणु है, ये नाभिक है, ये इसकी क्या है, कक्षाएं हैं, और ये कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और दोस्तों एक बात और, कि आपके नाभिक का अस्तित्व, नाभिक का अस्तित्व आपके प्रबल नाभ के बल के कारण होता है। नाभिक का अस्तित्व आपसे बोले जाए कोई कि नाभिक का अस्तित्व कब होता है, तो आपका प्रबल नाभ के बल के कारण क्या होता है, इसका अस्तित्व होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, देखते हैं खोज। क्या देखते हैं दोस्तों, खोज। खोज में आपको बताई थी अभी, आप बता सकते हो कि जे थॉमसन ने कितनी की थी दोस्तों, जे थॉमसन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। जे थॉमसन ने इसकी क्या की थी दोस्तों, खोज की थी, जे थॉमसन ने, क्लियर गाइस। फिर देखते हैं इसको, देखते हैं आवेश। आवेश दोस्तों, इसमें देखते हैं आवेश। आवेश दोस्तों कैसे होता है, ऋणावेश होता है। कैसे होता है दोस्तों, ऋणावेश। इसका आवेश की मात्रा होती है ऋणावेश। अब देखते हैं दोस्तों आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा देखते हैं। तो दोस्तों वो होती है आपकी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या होती है, 1.602 माइनस 10⁻19 कूलम। इस पर क्या होती है दोस्तों, आवेश की क्या होती है, मात्रा होती है। आवेश की मात्रा कितनी होती है, आवेश की मात्रा होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस बात में अब देखते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान देखते हैं, तो दोस्तों इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या होता है दोस्तों, इसका द्रव्यमान होता है। क्लियर गाइस, आगे चलते हैं। ये हमने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली। अब करेंगे दोस्तों प्रोटॉन की बात। इसकी बात करेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन दोस्तों इसकी खोज की थी, आपकी खोज बराबर है दोस्तों गोल्ड स्टीन। क्या है दोस्तों, गोल्ड स्टीन। काफी ये होता है कंफ्यूज में कि इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, लेकिन नहीं दोस्तों, इसकी
इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ने इसकी खोज नहीं की थी। रदरफोर्ड ने खोज की थी आपकी नाभिक की, इसलिए गाइस इसकी खोज इसने नहीं की थी, इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। अब दोस्तों इसको देखते हैं आवेश, क्या देखते हैं दोस्तों, इस पे आवेश देखते हैं। आवेश, आवेश दोस्तों इस पे होता है आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक। कैसे होता है दोस्तों, इसका होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज इससे पाया जाता है। अब आवेश होता कितना है दोस्तों, आवेश होता है आपका, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा देखते हैं, मात्रा कितनी होती है इस पे, होते हैं 1.6 इंटू 1.602 इंटू 10 की घात माइनस नहीं 10 की घात 19 कूलाम। ये होते हैं दोस्तों 10 की घात 19 कूलाम होती है। ये होता है कि प्लस में कितने होते हैं दोस्तों, प्लस में होते हैं 1.602 इंटू 10 की घात 19 कूलाम क्या होती है इसकी आवेश की मात्रा होती है। दोस्तों आप इसको ध्यान रखते हो, आप इसको ध्यान रख सकते हो कि इस पे आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.602 इंटू 10 की घात 19 कूलाम होती है। इट इज क्लियर गाइज, दोस्तों समझ में आ रहा होगा शायद आपके। तो चलते हैं आगे एक और दोस्तों। अब क्या है आपका, अब है आपका दोस्तों वह है आपका न्यूट्रॉन। क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों, इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। आवेश कैसे होता है इस पर आवेश, तो दोस्तों आवेश की मात्रा होती है शून्य। कैसी होती है दोस्तों, शून्य होती है, 0 शून्य इस पर आवेश की मात्रा होती है। और दोस्तों आवेश की मात्रा शून्य होगी। अब इस पर देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं इस पे आवेश शून्य हो गया। अब दोस्तों आवेश शून्य तो क्या है दोस्तों, ये उदासीन है। क्या है दोस्तों आपका, ये उदासीन है। क्या है, उदासीन है। इस पर देखते हैं, इसका देखते हैं हम द्रव्यमान। क्या देखते हैं दोस्तों, द्रव्यमान। दोस्तों इसका द्रव्यमान होता है दोस्तों इसका 1.6 इंटू 7 10 की घात माइनस का 27 kg। कितना होता है दोस्तों, माइनस का 27 kg मतलब किलोग्राम। 27 kg मतलब होता है किलोग्राम। इतना क्या है दोस्तों, इसका क्या है द्रव्यमान है, इसका क्या है दोस्तों, मास है। 1.67 इंटू 10 की घात 27 kg क्या है दोस्तों, इसका मास है। इट इज क्लियर गाइज, क्लियर। आगे चलते हैं हम। अब दोस्तों आपके साथ में एक बहुत बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा कि ऐसा आपका कौन सा वो तत्व है या कौन सा आपका तत्व है या एलिमेंट है जिसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। यानी ऐसा कौन सा नाभिक है जिसका अंदर क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। दोस्तों आपका हुआ है हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। हेलो, नहीं है का मतलब, ठीक है, क्या नहीं है, हाइड्रोजन उसके अंदर, हाइड्रोजन में आपका क्या नहीं है दोस्तों, न्यूट्रॉन नहीं है। इट इज क्लियर गाइस। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 प्रकार होते हैं। हाइड्रोजन के 3 प्रकार होते हैं। इसके समस्थानिक होते हैं 3। वो हम आगे बात करेंगे जब पढ़ेंगे टॉपिक समस्थानिक का वाला, तो बात कर लेंगे। इट इज क्लियर गाइस। लेकिन आपको अभी ध्यान रखने के लिए एक बात है, इसको नोट लगा के या लगा के लिख लेना कि आपको जो हाइड्रोजन होता है उसके मतलब नाभिक में क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। इट इज क्लियर गाइस। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके 2 कण होते हैं। कितने कण होते हैं आपके हैं, वह आपका पॉजिट्रॉन। क्या है दोस्तों, पॉजिट्रॉन है। अब देखिए दोस्तों, ये पॉजिट्रॉन है, इसकी खोज की थी आपकी एंडरसन ने। किसने की थी खोज की थी इसकी, एंडरसन ने इसकी क्या की थी दोस्तों, खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसकी एंडरसन ने खोज की थी। और इस पर आवेश होता है आपके इलेक्ट्रॉन। ये दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है दोस्तों, प्रतिकरण है, एंटी पार्टिकल है। ये क्या है, प्रतिकरण है, प्रतिकरण है। किसका है प्रतिकरण, ये आपका है पॉजिट्रॉन का। किसका है दोस्तों, पॉजिट्रॉन का क्या है, ये आपका प्रतिकरण है। पॉजिट्रॉन का प्रतिकरण है, ये आपका यह है। ठीक है दोस्तों, इस पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। लेकिन उल्टा है, बराबर होता है लेकिन कैसे होता है, धनावेश होता है। कैसे होता है दोस्तों, धनावेश होता है। और दोस्तों इसका होता है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर भी क्या होता है, इसका द्रव्यमान। इसलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों एंटी प्रोटॉन। क्या पढ़ते हैं, एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन क्या है दोस्तों, एंटी प्रोटॉन।
एंटी प्रोटॉन है। ठीक है दोस्तों, एंटी प्रोटॉन की खोज की थी आपके सिंगर ने। किसने की दोस्तों? सिंगर ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। सिंगर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इट इज क्लियर गाइस। और इस पर आवेश होता है आपका, आवेश होता है ऋणावेश। आवेश कैसे होता है? इस पर प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है? ऋणावेश होता है। क्या होता है दोस्तों? ऋणावेश होता है। इट इज क्लियर गाइस, आपको ऋणावेश होता है। और फिर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा आपके प्रोटॉन के बराबर होती है। आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा होता है प्रोटॉन के बराबर। क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटॉन के बराबर होते हैं। और दोस्तों इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान भी इसका क्या होता है? प्रोटॉन के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। प्रोटॉन के बराबर इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इट्स क्लियर गाइस। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। और दोस्तों ये आपका जो पॉजिट्रॉन है, ये क्या है कि आपका प्रोटॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल है। इसका क्या है? उल्टा है। अब दोस्तों अब देखते हैं न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है कि एक दूसरे के क्या है? प्रतिकरण है। एक दूसरे के क्या है? ये प्रतिकरण है। और दोस्तों इनकी मतलब कि भविष्यवाणी की थी 1930 में की थी पावली ने। किसने की थी दोस्तों? 1930 में पावली ने इनकी क्या थी की थी? भविष्यवाणी की थी। लेकिन 1956 में और 56 में इनकी क्या हो गई? खोज हो गई। क्या हो गई दोस्तों? खोज हो गई। और दोस्तों ये कण होता है ना एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ये दोस्तों क्या है? द्रव्यमान रहित कण है। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान रहित क्या है? कण है। ठीक है गाइज, बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ठीक है, आपके साथ समझ में आया होगा।